मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 11th मैथ्स का जो हम लोग विविध प्रश्नावली 8 सॉल्व कर रहे थे, उसमें आज हम लोग छठवें प्रश्न और उससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने पहले के 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को और द्विपद प्रमेय के सारे कॉन्सेप्ट को भी बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे विविध प्रश्नावली 8 का प्रश्न 6 से और उससे आगे के प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं छठवां प्रश्न क्या दिया है। पहले छठवां प्रश्न हमें दिया है कि ए स्क्वायर प्लस कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 का होल की घाते 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 की होल की घाते 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब प्रश्न दिया है कि इसका घाते 4 है प्लस इसके घाते 4 है। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसके मान को कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक इससे पहले वाले प्रश्न जो हम लोग 5वां कल सॉल्व कराया था, ठीक उसी तरह इस प्रश्न को भी हम सॉल्व करेंगे। पहले ये हमें ज्ञात करना है, तो इसमें से हम पहले एक को उठा लेंगे। देखिए, इसमें से पहले हम ये हमें ज्ञात करना है, तो इसमें से पहले हम एक को उठाएंगे, मतलब पहले वाले पद को उठाएंगे। तो ये क्या है? पहला वाला पद देखिए। अब देखिए, यही हमारा क्वेश्चन था, इसमें से हमने पहले वाले पद को पहले सॉल्व किया। मतलब क्या ए स्क्वायर प्लस कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस का होल के आते 4 को पहले हमने ले लिया। अब इसको हम द्विपद प्रमेय के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो द्विपद प्रमेय का फार्मूला हम क्या जानते हैं? यक्स प्लस वाई के होल खाते यन बराबर सिग्मा आर बराबर 0 से लेकर यन तक यन सी आर आर की घाते यन माइनस आर वाई की घाते आर। ये हम जानते हैं द्विपद प्रमेय का फार्मूला। तो ठीक वही मान रख देते हैं इसमें। देखिए, यक्स का मान क्या है? यक्स का मान यहाँ ए स्क्वायर है, तो यक्स बराबर ए स्क्वायर। वाई क्या है? वाई है ये पूरा कर्ण में ए स्क्वायर माइनस 1, तो वाई ये हो गया। और यन का मान क्या है? 4 है, तो यन का मान 4 है। बस यही हमें रख देंगे, यही वैल्यू को। तो देखिए रखते हैं, तो ये हमने रख दिया। तो ये ए स्क्वायर प्लस कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 के होल घाते 4 हो गया, बराबर में सिग्मा सिग्मा आर बराबर 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि एन का मान यहाँ 4 है। 4 सी आर और यक्स का मान ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की घाते एन माइनस आर होता है, तो एन का मान 4 है, तो 4 माइनस आर हो गया। और वाई का मान क्या है? कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1, तो वाई की जगह कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 रख देंगे। और वाई की घाते या आर है, तो कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 की घाते आर हो गया। अब बस हमें इसका विस्तार कर देना है और हमारा प्रश्न हो जाएगा सॉल्व। देखिए कैसे, ये तो इतना बराबर में आ गया। अब हमारा आर का मान 0 से लेकर कितने तक जाएगा? यन तक जाता है, तो यन 4 है, तो आर का मान 0 से लेकर 4 तक में केवल रखना है। अब देखिए, 4 से 0 रखा पहले हमने आर का मान, तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर की घाते 4, क्योंकि 4 माइनस 0 4 होगा। और कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 की घाते 0 होगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं, एक आ जाएगा, तो उसको हमने नहीं लिखा। लिख भी सकते हैं प्लस 4c1 आर का मान 1 रखा, तो क्या आ गया? ए स्क्वायर की घाते 3, क्योंकि 4 माइनस 1 3 हो गया। और यहाँ आर का मान 1 है, तो क्या आ गया? ए कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 घाते 1, घाते 1 को लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस ये ऐसे ही हमने आर का मान 2 रखा, 4c2 ए स्क्वायर की घाते 2 कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4c3 रखा, तो ये ए स्क्वायर हो गया। और इधर आ गया कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 का होल घाते 3, और ये 4c4 क्या हो गया? ये कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 होल की घाते 4। अब इसको हमने थोड़ा सा और सॉल्व किया। देखिए कैसे, ये 4 से 0 है, मतलब किसी के नीचे 0 रहता है तो 1 आता है, तो 1 आया। और ये घात की घात है, तो घात की घात का गुणा हो जाता है, तो ये 1 की घाते 8 हो गया। 1 का गुणा है तो लिखने का मतलब कोई है। अब अगले पद में देखिए, 4c1 है, तो किसी के नीचे 1 रहता है तो ऊपर वाली चीज आती है, मतलब 4 आ गया यहाँ पर। और गुणे में ए स्क्वायर के होल घाते 3 है, मतलब घात की घात है तो गुणा होगा, तो 1 की घाते 6 आ गया, 4 1 घाते 6। और इसको हमने वैसे ही रख दिया, कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 को हमने वैसे ही रख दिया। फिर प्लस है 4c2 है, 4c2 को सॉल्व करेंगे 6 आया, और ये हो जाएगा 1 की घाते 4। और इसका जब वर्ग कर कौड़ी का वर्ग करते हैं तो कौड़ी हट जाती है, तो केवल वही चीज़ कौड़ी के अंदर की चीज़ आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 1, ये चीज़ आ गई। अब देखिए 4c3 को हमने सॉल्व किया, तो क्या आया? 4c3 को 4 आया। फिर ये ए स्क्वायर वैसे ही उतर गया, और ये देखिए यहाँ पर घात में 3 है, यहाँ पर घात में
3 है, तो इसको हमने वैसे ही ठीक लिख दिया। ये देखिए घात में 3 को हमने वैसे ही लिख दिया। इसको तो हम क्या सॉल्व करें, कोई मतलब ही नहीं है, इसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है, मतलब एक एक का कोई मतलब नहीं। ये कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 की घाते 4, कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 की घाते 4। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कौड़ी में है तो ए स्क्वायर माइनस 1 के होल की घाते 1/2 भी तो लिख सकते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कई वीडियोज़ में कि जहाँ कौड़ी रहती है जिसके ऊपर, उसके ऊपर हम कौड़ी को हटा के घात में 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 1 की घाते 1/2 भी लिख सकते हैं, और उसकी घाते 4 है तो घात की घात का गुणा होता है, तो 1/2 गुणे 1/4 करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 गुणे 1/4 करेंगे तो हमारा आएगा 2, तो बचा 2 ए स्क्वायर माइनस 1 की घाते 2। इसको हमने इस प्रकार कुछ बना दिया। तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 का होल घाते 4 का ये हमने मान निकाला। अब हमसे माइनस वाले का भी पूछा है, ए स्क्वायर माइनस कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 होल घाते 4। अब इसका भी हमसे पूछा है, तो देखिए यहाँ पर ये मतलब हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि अगर प्लस सब कुछ सेम हो, बस यहाँ पर प्लस हो यहाँ पर माइनस हो, तो माइनस वाले में हम क्या करते हैं कि प्लस वाली सभी चीज़ों को उतारते हैं, बस चिन्ह का अंतर हो जाता है। यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। ऐसे प्लस माइनस चलता है। जब कुछ सेम हो, घात भी सेम हो, यक्स का मान भी सेम हो, वाई का मान भी सेम हो, बस यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, तो माइनस वाले में क्या होता है कि प्लस वाले सारे अंक तो उतरते हैं, सारे पद वैसे ही रहते हैं, बस चिन्हों का अंतर हो जाता है। क्या होता है कि प्लस के हम सारे पदों को उतार देंगे, फिर चिन्ह लगाने के लिए हम ऐसे करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इससे आगे तो है नहीं तो आगे वाला माइनस हो जाता है, फिर आगे वाला प्लस हो जाता है, ऐसे करते हैं हम, बस प्लस माइनस कर देंगे तो हमारा माइनस वाला निकल जाएगा। अब हमने इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, और सवाल में पूछा है हमसे ये चीज़ कि इन दोनों का योग करिए। तो इन दोनों का योग करने के लिए हम उनका मान, उसका मान और उसका मान, दोनों का हम मान रख देते हैं। देखिए हमने मान रखा, ये दोनों का हमने मान रख दिया। इसका मान ये ऊपर हमने रख दिया, देखिए ये ऊपर इसका मान हमने रख दिया, और ये इसका मान ये नीचे हमने रख दिया। प्लस है तो प्लस लगा दिया, चिन्ह बदलने का कोई सवाल ही नहीं होता क्योंकि प्लस है, तो चिन्ह भी हम नहीं बदलेंगे और काम आसान हो गया। अब देखिए, अब इसको प्लस किया तो जो जो कट रहे हैं उसको हमने काट दिया। ये +4 1 घाते 6 कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 से ये -4 1 की घाते 6 कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा, इससे ये कट गया, ठीक है। अब देखिए ये +4 ए स्क्वायर कौड़ी में ए स्क्वायर माइनस 1 का होल घाते 3 से ये उसका ऋणात्मक मान कट गया, ये दोनों कट गया, ठीक है। ये तो अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो अब हम जो जोड़ने का क्रिया है, क्योंकि ये तो जोड़ी है तो जोड़ने का क्रिया हम जोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 की घाते 8 है, यहाँ 1 घाते 8 है तो 2 1 की घाते 8 हो गया। यहाँ पर 6 1 की घाते 4 ए स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ 6 1 की घाते 4 ए स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1 की घाते 4 ए स्क्वायर माइनस 1 को आप यक्स मान लीजिए। तो यहाँ 6x है, यहाँ 6x है, तो हो गया 12x। तो 12x का मान रख दीजिए, 1 की घाते 4 कोष्ठ में ए स्क्वायर माइनस 1 हो गया, जोड़ दिया। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वही बात, ये ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, प्लस में ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया 2 ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, 2 हो गया। जैसे यहाँ पे हमने इसको जोड़ा है वैसे ही इसको जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं। अब हमने ये तो जोड़ा, अब इसका हम और सरल करते हैं, तो 2 1 की घाते 8 वैसे उतर गया, प्लस 12 1 की घाते 6 हो गया। देखिए इसका अंदर गुणा कराएंगे पहले वाले से, तो 12 1 की घाते 6, अब माइनस 12 1 की घाते 4 हो गया। अब इसका हमने वर्क किया तो क्या होता है फार्मूला, +2 कोष्ठ में ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस बी क्या लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 घाते 4 हो गया, -2ab तो -2ab। अब देखिए यहाँ पर -2ab का अर्थ क्या हुआ, देखिए यहाँ पर -2ab मतलब -2 गुणे ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर अब गुणे -1, तो ये आएगा +2a स्क्वायर, +2a स्क्वायर आएगा। यहाँ पर माइनस लिख दिया गया है, यहाँ प्लस होगा, +2a स्क्वायर +1 और फिर इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 2 1 की घाते 8 प्लस 12 1 की घाते 6 माइनस 12 1 की घाते 4
प्लस इसका गुणा किया हमने तो 2a की घात 4, यहाँ भी प्लस होगा, प्लस 4a² और ये +2 हो गया। और इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, ये सॉल्व होने वाला तो सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हुआ, 2a की घात 8 प्लस 12a की घात 6 प्लस 10a की घात 4 प्लस 4a² प्लस 2 यहाँ प्लस होगा। अब ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा छठवें प्रश्न का आंसर, छठवां प्रश्न हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं सातवें प्रश्न पे। देखिए सातवां प्रश्न क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि 0.99 की घात 5 के प्रसार के पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए इसका निकटतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये 0.99 की घात 5 का अगर हम प्रसार करें द्विपद प्रमेय से, तो इसके पहले 3 पद तक ही कीजिए। मतलब पूछा है कि पहले 3 पदों को का प्रयोग कीजिए, मतलब पहले 3 पदों को ही हम जोड़ के उसका निकटतम मान निकाल दें। देखिए कैसे, जैसे इसको 0.99 की घात 5 है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 प्लस कोष्ठ में -0.011 की होल की घात 5, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0.99 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए द्विपद प्रमेय का फार्मूला होता क्या है, a प्लस बी की घात n बराबर सिग्मा r बराबर 0 से लेकर n तक n c r a की घात n माइनस r b की घात r होता है। ये होता है द्विपद प्रमेय का हमारा फार्मूला। अब यहाँ पर a क्या है, a 1 है, b क्या है, ये पूरा b है, मतलब -0.01 b है, और n यहाँ पर क्या है, n 5 है। तो केवल हम उसका मान रखेंगे। देखिए केवल हम उसका मान रखते हैं, मान रखा हमने, तो आया -1 -0.01 की घाते 5 बराबर 5c0 डायरेक्ट हमने विस्तारित कर दिया, क्योंकि इसमें हम जब रखेंगे तो हम r का मान n तक जाता है, तो r का मान 0 से लेकर n, यहाँ 5 है तो 5 तक जाएगा, r का मान 0 से लेकर 5 तक हम ले जाएंगे। और a1 है तो 1 की घाते r n माइनस r होगा, तो n यहाँ पर 5 है और r0 हमने रखा है तो 1 की घाते 5 ही आया, 1 की घाते 5 ही आया। और देखिए यहाँ पर -0.01 की घाते 0 आया, क्योंकि r0 है। इसी तरह हमने विस्तार किया, फिर 5c1 1 की घाते 4 कोष्ठ में -0.01 की घाते 1 हो गया ये, फिर प्लस 5c2 1 की घाते 3 कोष्ठ में -0.01 का होल स्क्वायर, प्लस डॉट 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 हमने लगा दिया, क्योंकि प्रश्न में हमें प्रथम 3 पदों का प्रयोग करने के लिए बोला है। तो ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, प्रथम 3 पदों का ही हमने प्रयोग भी किया। अब देखिए अब हमने क्या किया, अब हमने इसको और थोड़ा सॉल्व किया। तो 5c0 मतलब नीचे 0 है तो 1 आएगा, और वहाँ 1 की घाते 5 है तो भी 1 आएगा, और वहाँ -0.01 की घाते 0 है तो किसी की घात 0 हो तो 1 आता है, तो ये पूरा हो गया 1। अब फिर दूसरे पद पे चलते हैं, नीचे 1 है तो ऊपर वाली चीज़ आ जाती है, 5 आ गया, 5 गुणे में आ गया। अब गुणे फिर क्या हुआ, 1 की घाते 4 है तो उसका कोई मतलब नहीं, 1 ही आएगा। फिर आगे वाला क्या है, -0.01 की घाते 1, घाते 1 तो वही चीज़ आ जाएगी, गुणे 5 गुणे में आ गया -0.01, ये हो गया दूसरा पद। प्लस ये 5c2 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, और 1 की घाते 3 इसको लिखने का एक कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 ही आएगा। और जब हम इसका वर्क करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का घात सम है तो प्लस धनात्मक में आ जाएगा, तो धनात्मक क्या आया 0.0001, और प्लस हमने डॉट डॉट लगा दिया, क्योंकि 3 पदों का ही हमें प्रयोग करना है। आगे भी कुछ आ सकता है तो उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि प्रश्न में हमें 3 ही पद का प्रयोग करने की बोला है तो हम 3 ही पद का प्रयोग करेंगे। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये 1 ऐसे ही आ गया, इसका हमने इसमें गुणा किया तो क्या आया -0.05, और जब 10 का हमने इसमें गुणा किया तो क्या आया +0.0010, प्लस डॉट 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 हमने लगा दिया। अब इसको ये जुड़ते हैं तो इनको जोड़ के हमने लिख दिया 1.0010, अब माइनस इसको घटाना है 0.05 को, अब इसको घटाया हमने तो क्या आया 0.9510, प्लस डॉट 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 कुछ भी आया। अब तो हमने निकाल दिया 3 अंकों का प्रयोग करके, क्या निकाला, 3 अंकों तक निकटतम मान क्या निकाला 0.9510, ये हो गया 0.99 घाते 5 का 3 अंकों तक निकटतम मान, यही हमसे प्रश्न में पूछा है। तो 7वां प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि कौणी में 2 और कौणी घाते 4 है, प्लस 1/कौणी में 3 और कौणी घाते 4 का होल की घाते n के प्रसार में आरंभ से 5वें और अंत से 5वें पद का अनुपात
कौड़ी में 6 संबंधे 1 है, तो ज्ञात कीजिए, तो यन ज्ञात कीजिए। अब यन हमें ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज आया है, ये कौड़ी में 2 और कौड़ी घाते 4 है, कौड़ी के ऊपर छोटा सा 4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसे कौड़ी में 2 रहता है तो उसका मतलब क्या होता है, कौड़ी के ऊपर छोटा सा 2 रहता है, लेकिन हम तो लिखते नहीं है वैसे, तो उसको नहीं लिखने का भी कोई, जैसे किसी की घात 1 रहता है तो उसको हम हर जगह लिखते नहीं ना है। अब देखिए यहाँ पर कौड़ी में 2 का मतलब क्या होता है, कौड़ी में 2 को हम इस प्रकार लिखते हैं, 2 के घाते 1/2 भी लिख सकते हैं, तो इसको वर्गमूल कहते हैं हम। कौड़ी में 2 है और उसकी कौड़ी के ऊपर छोटा सा 3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका घनमूल, ये हम कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं, इसका घनमूल हो गया, तो इसको हम 2 की घाते 1/3 लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर दिया है कौड़ी में 2 और कौड़ी की घाते छोटा सा लिखा है 4, तो इसको हम 2 की घाते 1/4 लिख सकते हैं इसको, और इसको कहेंगे चौथा मूल। मतलब जैसे कोई पूछे 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2 गुणे 2, मतलब 2 बार वर्ग करते हैं, 2 की घाते 2 लिख देते हैं तो 4 आ जाता है, तो वही 2 होता है 4 का वर्गमूल। उसी तरह कोई पूछे कि 16 का चौथा मूल क्या होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 4 बार 2 का गुणा करें तो 16 आ जा रहा है, तो 16 का चौथा मूल 2 ही तो होगा, वही होता है ये कौड़ी की घाते 4 को हम इस प्रकार लिख देते हैं, 2 की घाते 1/4, इसी का इसमें प्रयोग है। अब देखिए ये हमें दिया है पद, कौड़ी में 2 कौड़ी घाते 4 प्लस 1/कौड़ी में 3 कौड़ी घाते 4, अब की होल की घाते यन। अब यही दिया है, इसमें हमें कहा है कि प्रारंभ से 5वां पद और अंत से 5वें पद का अनुपात कौड़ी में 6 संबंधे 1 है, तो हमें यन ज्ञात करना है। तो पहले हम प्रारंभ से 5वां पद निकालते हैं, प्रारंभ से हमने 5वां पद निकाला, तो क्या फार्मूला होता है व्यापक पद का, TR+1 बराबर यन सी आर, ए की घाते यन माइनस आर, बी की घाते आर। अब इसमें यहाँ पर आर का मान 5वां पद निकालना है हमें, तो जितने नंबर का पद हमें निकालना होता है, आर का मान उससे 1 कम होता है, तो 5वां पद निकालना है, तो आर का मान हो गया यहाँ 4, और यन का मान तो यहाँ यन ही है, क्योंकि यन ही हमें ज्ञात करना, तो यन बराबर यन, ए का मान कौड़ी में 2 और कौड़ी की घाते 4 है, और बी का मान 1/कौड़ी में 3 और कौड़ी घाते 4 है। अब देखिए अब हम मान रख देते हैं, केवल इसका हमने मान रखा टी 4 + 4 बराबर, ये हो गया यन सी, क्योंकि यन का मान तो यन ही है, यन सी 4 और कौड़ी में 2 घाते 4, कौड़ी घाते 4 है, का होल के घाते यन माइनस 4 हो गया, और ये भी लिख दिया हमने 1/कौड़ी में 3 कौड़ी घाते 4 का होल घाते 4 हो गया, क्योंकि आर होता है तो आर का मान 4 है, तो 4 हो गया। अब देखिए अब हमने इसको थोड़ा और सॉल्व कर दिया, देखिए क्या किया हमने, ये T5 हो गया बराबर ये यन सी आर वैसे ही, और ये यन माइनस आर वैसे ही, और इसको ये 1/कौड़ी में 3 और कौड़ी की घाते 4 के होल की घाते 4 हो गया ये, ठीक है, ये इतना तो हो गया। अब हमने प्रारंभ से 5वां पद तो ये निकाल दिया है, ये प्रारंभ से 5वां पद हमने निकाल दिया। अब हम जरा अंत से 5वां पद निकालते हैं, तो बहुत से लोगों को दिक्कत यहीं पर आए, तो अंत से 5वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंत से 5वां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि x और y के मानों को जो हमने लिया है, a और b के मानों को, उसको हम उल्टा कर देते हैं, तो वो अंत से हो जाता है। प्रारंभ से निकालने के लिए जैसे हम वहाँ पर a लिए थे कौड़ी में 2 की कौड़ी घाते 4 और b लिए थे 1/कौड़ी में 3 कौड़ी घाते 4, और यहाँ पर हमें अंत से निकालना है, तो ठीक है हम a ले लेंगे 1/कौड़ी में 3 की घाते 4 और b ले लेंगे कौड़ी में 2 कौड़ी घाते 4, ठीक उल्टा ले लेंगे हम, तो हमारा अंत से निकलने लगेगा पद। अब बाकी सब फॉर्मेट सब एकदम सेम रहेगा। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे भी 5वां पद है, तो आर का मान 1 कम होगा, तो आर बराबर 4, और यन बराबर यन ही है, यन बराबर यन है, और ठीक है यन का मान तो बदलेगा नहीं, यन बराबर यन है। अब ए का मान हमने ये, बी का मान ये ले लिया, अब इसको हम रख देते हैं, तो रखा हमने T4+1 बराबर यन सी 4, और ये ए का मान 1/कौड़ी में 3 है कौड़ी घाते 4 का होल घाते यन माइनस 4 हो गया, और ये बी का मान कौड़ी में 2 कौड़ी घाते 4 के होल घाते 4 हो गया, ठीक है इतना तो हो गया, इतना हमने कर लिया। अब देखिए अब हमें क्या दिया है प्रश्न में, प्रारंभ से 5वां पद और अंत से 5वें पदों का अनुपात कौड़ी में 6/1 है, ये कौड़ी में 6 संबंध 1, मतलब कौड़ी में 6/1 भी लिख सकते हैं। ये हमें प्रश्न में दिया है कि ये अनुपात एक कौड़ी में 1/6 है, तो प्रारंभ से 5वां पद भी हमने निकाला है, यन सी 4 को कौड़ी में 4 कौड़ी में 2 कौड़ी घाते 4 के होल घाते यन माइनस 4, और क्या निकाला,
और मान है इसका 1/3 कौड़ी घाते 4 का होल घाते 4, ये मान है। और बटा में हमने अंत से जो पांचवा पद ये निकाला है, तो इसको वैसे ही हमने रख दिया। और बराबर में है ही कौड़ी में 6/1, क्योंकि ये अनुपात तो प्रश्न में दिया है। अब इसको थोड़ा और बस हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये NC4 से ये NC4 कट रहा है, तो पहले हमने इसी को काट दिया। अब शेष चीजें बची है कौड़ी में 2 कौड़ी घाते 4 की घाते n-4 गुड़े 1/3 कौड़ी घाते 4 कौड़ी की घाते 4 की होली घाते 4, ये बचा। और बटा में क्या आया, 1/3 की घाते 4 ये आया, और की घाते n-4 और गुड़े कौड़ी में 2 की घाते 4 की घाते कौड़ी की घाते 4 की होल घाते 4, ये चीज बची है हमारे पास। अब बराबर में कौड़ी में 6/1 है ही। अब देखिए अब इसको थोड़ा और हम सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा और हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हुआ, इसको हम कौड़ी में पहले ही बताया मैंने आपको, कौड़ी घाते 4 है मतलब चौथा मूल है, तो इसको 1/4 लिख देते हैं घात के रूप में। तो 2 की घाते 1/4 लिख दिया हमने। घात में n-4 वैसे ही है। और गुणे में इसको भी हमने 1/3 की घाते 1/4 लिख दिया, और पूरे घात में 4 वैसे ही है। बटा में फिर हमने 1/3 की घाते 1/4 लिख दिया बटा में, और पूरे की घाते n-4 वैसे ही है। फिर इसको भी हमने ठीक वैसे ही किया, 2 की घाते 1/4 और पूरे की घाते 4 वैसे है। बराबर में कौड़ी में 6/1 चल ही रहा है। अब देखिए फिर हमने क्या किया, इसके आगे भी सॉल्व किया। देखिए क्या आगे सॉल्व किया, इसको हमने इस प्रकार, इसको गुणा, घात की घात है तो गुणा हो जाता है, तो इसका हमने गुणा करा है। तो गुणा करा है तो क्या हो जाएगा, 2 की घाते n-4 बटा में 4 आ जाएगा, ये हमने गुणा करा था। ठीक है, आगे फिर गुणा कराते हैं तो 1 की घाते 4 गुणा होगा तो कोई मतलब नहीं, 1 ही हो गया। बटा में 3 की घाते 1/4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। फिर नीचे वही किया हमने, 1 का n-4 में गुणा किया, 1 की घाते n-4 आएगा। तो अब 1 की कितनी भी घात हो मान तो 1 ही आएगा, तो 1 आ गया। फिर नीचे भी 3 की घाते 1/4 का इसमें गुणा किया तो क्या आया, 3 की घाते n-4 की बटा 4, ये चीज आ गई। फिर हमने 2 की घाते 1/4, अब हमने 2 की घाते 1/4 का गुणा 4 से करा तो 4 से 4 कट गया, और बराबर में कौड़ी में 6/1 तो है ही। अब देखिए अब हमने क्या किया, अब हमने देखिए इसको 2 की घाते n-4/4 वैसे ये गुणे ये हो गया 1/3, क्योंकि 4 से 4 कट गए, घात 1 ही बचा, तो ये हो गया 1/3। अब बटा में फिर ये 1/3 की घाते n-4 बटा में 4 ये बच गया, और गुणे ये 2 केवल बच गया, बराबर में कौड़ी में 6/1 वैसे ही है। अब हमने यहाँ पर मान लिया थोड़ा सिंपल, इस तरह इतना बड़ा बड़ा घात ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हमने माना n-4/4 यम है। मान लिया, कितना सिंपल लगेगा आप देखिए। मान लिया कि हमने n-4/4 यम है, जब लिखना होगा तो फिर हम रख देंगे। तो हमने तो ये हो गया 2 की घाते यम बटा में 1/3 की घाते यम, ये चीज हो गया, क्योंकि हमने बस वहाँ यम रख दिया। और ये तो 1/3 बटा में 2/1, देखिए यहाँ पर 2 है तो इसके किसी भी संख्या के बटा में 1 तो होता ही है, तो यहाँ 2/1 लिख दिया, बराबर में कौड़ी 6/1 वैसे ही चल रहा है। फिर इसको भी और थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या आया, ये हो गया। देखिए पहले हमने इसको सॉल्व किया तो ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है और बीच वाला बीच में ही रह जाता है। ये 3 आ गया 2 के पास, तो क्या आ गया 6, नीचे हो गया 6, और ये 1 चला गया सबसे ऊपर, क्या हो गया 1/6 ये रह गया। और इधर वाले को ठीक वैसे ही करेंगे, इधर वाले को भी ठीक वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए ये 2 की घाते m है, और यहाँ पे 1/3 की घाते m लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की घाते m भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हमने पूरे 1/3 की घाते m लिख दिया, ऊपर है 2 की घाते m बटा में है 1/3 की घाते m। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2/1/3 की घाते m, ऊपर की घाते m है, अब हर की घाते भी m है, तो पूरे भिन्न की घाते हमने m लिख दिया। और ये गुणे में 1/6, और इसको बटा में 1 है तो इसको हटा दिया, कोई मतलब नहीं है। और कौड़ी में 6 है तो कौड़ी में 6 तो को हम 6 की घाते 1/2 लिख सकते हैं, 6 की घाते 1/2 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, अब आगे अगले स्टेप में ये दो भी तो कोई संख्या है, बटा में 1/3 है तो बटा में 1/3 वैसे रहने दिया। और 2 भी कोई संख्या मतलब इसके भी बटा में 1 होगा तो इसके भी बटा में 1, 2/1 हमने लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर संख्या बटा में 1 तो होता ही है। इसको भी 2 घात के में यम वैसे ही चल रहा है, गुणे में 1/6 बराबर 6 की घाते 1/2 वैसे ही चल रहा है। अब देखिए सबसे नीचे वाला चला गया ऊपर, और ये 1 ये वाला 1 इस 1 के पास आ गया, तो ये 3 दूना का 6 हो गया, और 6 के नीचे आ गया 1, तो 6 के नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 6/1 आया तो 6/1 को हमने केवल
6 लिख दिया, तो ये हो गया 6 की घाते m गुणे में 1/6 बराबर 6 की घाते 1/2। ठीक है, अब देखिए अब आगे हमने क्या किया है, अब आगे हमने किया देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं 6 की घाते m/6 बराबर 6 की घाते 1/2। ठीक है, हमने लिख दिया। अब इस 6 को यहाँ भाग में तिर्यक गुणा करा तो इधर गुणा में चला गया, 6 की घाते m बराबर 6 गुणे 6 की घाते 1/2। अब देखिए यहाँ पर आधार समान है, 6 आधार समान है, इसकी घाते भी 1 होगा, तो आधार समान रहता है गुणा रहता है तो घात जुड़ जाते हैं, तो 1 + 1/2 हो गया। 1 धन 1/2 होता है 3/2, तो ये आ गया 6 की घाते 3/2। अब 6 की घाते यम का मान हमने माना था तो उसको रख देते हैं वापस, क्योंकि हम केवल यम मान के जो नहीं काम कर सकते, वो मेन मान तो हमें रखना ही पड़ेगा, तो रख देते हैं। तो ये हो गया 6 की घाते n-4 बटा में 4 हो गया ये तो मान रखा है केवल हमने। अब बराबर में 6 की घाते 3/2 है ही। अब देखिए बराबर का चिन्ह है और आधार समान है, तो इसका मतलब घात भी समान होंगे, घात भी समान होंगे, घात भी समान होंगे, इसका मतलब यही हुआ ना। तो देखिए अब हमने क्या किया, अब हमने घात को बस समान रख दिया, n-4/4 बराबर 3/2। अब तिर्यक गुणा करें तो क्या आया 2n -8, क्योंकि 2 का इसमें गुणा 4 का 4 × 12 हो गया, फिर -8 को इधर भेजा तो धन हो गया, 12 धन 8 बराबर 20, तो 2n बराबर 20 हो गया, 2n बराबर 20 हो गया। तो n बराबर क्या हमारे पास निकल गया, n का मान हमारे पास आ गया 10, क्योंकि 2 इधर ले गए तो भाग में हो गया, तो n बराबर आ गया हमारे पास 10। तो n का मान हमने निकाल दिया, जो प्रश्न में पूछा है n का मान वो उसको हमने निकाल दिया, n का मान आ गया 10। तो ये हमारा 8वां प्रश्न भी हो गया सॉल्व। आज के वीडियो में हम केवल 8वें प्रश्न तक रहने देते हैं, इसके आगे के वीडियो में हम बचे हुए 2 प्रश्नों को भी सॉल्व करवा देंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को कर दे लाइक और कर दे अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और ऐसे ही वीडियोस को पाते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर दें आप सब्सक्राइब, जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें, और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आप मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जिस पीडीएफ से ये पीडीएफ जो है इसे मैं बता रहा हूँ, तो इसका लिंक, पीडीएफ का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से इस पीडीएफ को भी देख सकते हैं, इस पीडीएफ को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।